डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। कोरोना महामारी का जो सितम है इसमें कमी आ रही है, लेकिन जब तक ये पूरी तरह फना हो जाए तब तक हमें एहतियात बरतना है। और कल थोड़ी सी हाइक देखने को मिली, तकरीबन 1100 पॉजिटिव केसेस आए। लिहाजा अभी है यहाँ पे कोविड-19 अभी पूरी तरह फना नहीं हुआ है। और सबसे बेहतरीन तरीका है कि हमें अपने घरों के अंदर बैठना चाहिए और हमारी जो मूवमेंट है इसको हम रिस्ट्रिक्ट करने चाहिए, ताकि लोगों से हमारा राब्ता जो है कम पड़ेगा और इस राब्ते की वजह से इस चैन को हम तोड़ पाएंगे, इन्हें अपने आप को महफूज करेंगे। और दूसरा, जब हम घरों के अंदर बैठेंगे, फ़िज़िकल स्कूलिंग है नहीं, नॉर्मल स्कूलिंग नहीं चलती है, तो हम किताबों के साथ अपने आप को जोड़ेंगे और किताबों के साथ जोड़ना ही अफजल अमल है, बिल्कुल बेहतरीन अमल है। इससे हमारा मुस्तकबिल संवर जाएगा। सावत की साइंस में आज हमें पढ़ना है, अच्छा टॉपिक पढ़ना है, वाई वी टेक एंटासिड ड्यूरिंग द एसिडिटी। जब एसिडिटी होती है हमें, तो हम एंटासिड क्यों लेते हैं, और जब हमें जो चोटियाँ होते हैं ये काटते हैं, तब हम क्यों कैलामाइन सोल्यूशन लेते हैं। एसिडिटी होती है एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक, यानी एसिडिटी का मतलब है कि ज़्यादा एसिड स्टमक में प्रोड्यूस होता है, और ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने से पैन हो जाती है, वोमिटिंग भी हो सकती है। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, एंटा एसिड टेबलेट्स लेते हैं या एंटा एसिड सिरप लेते हैं, तो इससे हम रिलीफ मिलता है। लेकिन सवाल पैदा होता है क्यों रिलीफ मिलता है हमें। सो वी टेक एंटासिड व्हेन देयर इज एसिडिटी, जब में एसिडिटी होती है, बिकॉज एंटा एसिड जो होती है ये बेस होती है, इट कंटेन्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और जब बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ, एक्सेसिव एसिड के साथ, इट न्यूट्रलाइजेस इट्स इफेक्ट। इसका इफेक्ट जो होता है इसे न्यूट्रलाइज करता है। जब इसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज होता है तो वी फील रिलीफ मिल जाता है। सो सिंपल इट इज़, जब एसिडिटी होती है, एसिडिटी का मतलब होता है एक्सेस ऑफ एसिड, यानी ज़्यादा एसिड हमारे स्टमक में पैदा होता है, बन जाता है, और इससे पैन हो जाती है, वोमिटिंग भी यानी उल्टी आ जाती है। तो इसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो एंटा एसिड टेबलेट्स लाते हैं या एंटा एसिड सिरप लाते हैं और फिर खा लेते हैं, तो इससे हमें रिलीफ मिलता है। लेकिन रिलीफ क्यों मिलता है, सो सिंपल, ये जो एंटा एसिड होता है ये बेस होता है, इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, इट रिएक्ट्स विद एक्सेसिव एसिड, जो ज़्यादा एसिड बनता है स्टमक में, इसके साथ ये रिएक्ट करता है और इसका जो इफेक्ट होता है इसको न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज यानी कम करता है, ख़त्म कर देता है। इस तरह हमें रिलीफ मिलता है। और दूसरा, जब चोटियाँ आंट्स जब हमें काटते हैं, हम किसी जगह बैठ जाते हैं तो चोटियाँ आ जाती हैं, तो हमें काटते हैं, तो हमें बहुत दर्द रहता है इसकी वजह से। जब चोटियाँ काटते हैं तो जो चोटियाँ काटने होने से जब हम काटते हैं तो ये स्किन में क्या इंजेक्ट करते हैं, स्किन में डालते हैं फॉर्मिक एसिड। याद रखना, व्हेन आंट्स बाइट, जब चोटियाँ हमें काटते हैं तो हमारे स्किन में ये इंजेक्ट करते ही न डालते ही क्या डालते हैं, फॉर्मिक एसिड। तो इसके बाद हम कैलामाइन सोल्यूशन लेते हैं, इन्हें इस पे मलते हैं कैलामाइन सोल्यूशन। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है जिंक कार्बोनेट होता है, और इसकी जिंक कार्बोनेट बेस होता है, और जब बेस इस पे हम मलते हैं, स्किन पे मलते हैं, जो फार्मिक एसिड होता है इससे रिएक्ट करता है और इसका जो इफेक्ट हुआ इसको न्यूट्रलाइज करता है, और हमें पैन से हमें निजात मिलती है और रिलीफ मिलता है। सो दो चीज़ें हमने पढ़े, एक, हम जब एसिडिटी होती है तो हम क्यों एंटा एसिड टेबलेट्स लेते हैं या एंटा एसिड सिरप लेते हैं। बिल्कुल आसान है ये। एसिडिटी का मतलब होता है एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस्ड इन द
स्टमक, यानी ज़्यादा एसिड स्टमक में प्रोड्यूस होता है। और फिर हम इंटा एसिड टेबलेट्स लेते हैं या सिरप लेते हैं, इसलिए लेते हैं क्योंकि ये बेस होता है, इसमें मिल्क का मैग्नीशिया होता है, और जो ये बेस होता है ये रिएक्ट करता है एक्सेसिव एसिड के साथ, ज़्यादा एसिड जो बनता है इसके साथ, और इसका इफेक्ट जो होता है इसको न्यूट्रलाइज करता है, कम करता है, ख़त्म कर देता है, और बाद में हमें रिलीफ मिलता है। और इसी तरह जब हम चूंटियाँ काटते हैं, आंट्स बाइट करते हैं, हमारे जिस्म को काटते ही तो हमें काफ़ी दर्द होता है। तो ये आंट्स जब हम काटते हैं ये हमारे स्किन में क्या डालते हैं, फार्मिक एसिड डालते हैं, और फार्मिक एसिड की वजह से हमारे स्किन पे जलन होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है। और फिर इसके बाद हम कैलामाइन सोलूशन लेते हैं। कैलामाइन सोलूशन में जिंक कार्बोनेट होता है, और जिंक कार्बोनेट बेस होता है। जब हम बेस इस पे मलते हैं, ये जो इफेक्ट होता है एसिड का, फार्मिक एसिड का, ये न्यूट्रलाइज होता है। इस तरह हमें इस जलन से रिलीफ मिलता है। लेट मी रिपीट इन कश्मीरी। दपान इस गड़न एसिडिटी गसान एसिडिटी, यानी एक्सेस ऑफ एसिड गसान बॉडी मज, स्टमकस मज, म्यादस मज, चूँकि अम सत वोमिटिंग गसित, वोमिटिंग गई उल्टी या पेन कर अम सत ज़्यादा, पत्त निवान इंटा एसिड टेबलेट्स या निवान इंटा एसिड सिर्फ गो दवा बोतल, यह चवान, अम सत रिलीफ मिलान। सवाल रिलीफ क्या मिलान, युत इंटा एसिड निवान यह बेस, अत मज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उस बेस यह कर रिएक्ट कत सत, उस एक्सेस एसिड बनान स्टमकस मज, युत तथ सत रिएक्शन कर तमुक इफेक्ट खत्म कर, न्यूट्रलाइज कर, युत तमुक इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर बासान रिलीफ। दुयम चीज इस गड़न रेई दिवान टॉप, युत रेई टॉप दिवान सन चम दिवान टॉप, सरसी बॉडी टलान। दपान इस गड़न रेई टॉप दिवान अम त्रावान सान चम मज फार्मिक एसिड, यम सत तलान। युति तलान फार्मिक एसिड सत अना सोलूशन, कैलामाइन सोलूशन, सह मथान बॉडी। दपान तथ मज जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट बेस, उस बेस तेल रिएक्ट कर कत सत, एसिड सत, कस एसिड सत, फार्मिक एसिड से। फार्मिक एसिड कत यह रेई त्रावान सन जिस्मस मज, इत कन अमुक इफेक्ट गसान न्यूट्रलाइज, यानी कम खत्म यह गसान, तो रिलीफ, उस जलन आसान बॉडी मज यह मकलान, चम मज जो जलन आसान यह मकलान। आई होप कि दोनों कंसेप्ट, यानी हम एसिडिटी जब होती है तो क्यों हम एंटी एसिड टेबलेट्स लेते हैं, और जब चोटियाँ जो आंट्स में बाइट करते हैं, काट लेते हैं, तो क्यों हम कैलामाइन सोलूशन इस पे मलते हैं। और ये चीज़ें आपके टेक्स्ट बुक पे लिखे हैं, वहाँ पे आपको देखना है और वीडियो भी देखना है। इसके बाद अपने कॉपी पे ये चीज़ें नोट करना है, फिर मेमोराइज करना है, फिर याद करना है। आजकल किताबों के साथ बैठना सबसे बेहतरीन अमल है, और किताबों के साथ जब हम बैठ जाएंगे दो फ़ायदे मिलेंगे, एक तो हम कोविड से बच पाएंगे और दूसरा अपना मुस्तकबिल भी संवारेंगे। थैंक्स, बी बैलेंस्ड।